स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इसके पहले हम लोग ने 4 स्किल्स पढ़ चुके हैं, जो देवेंद्र सर और हेड सर के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स को शुरू करने से पहले सबसे हम लोग जो है ये जानेंगे कि स्टिमुलस होता क्या है, मतलब उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन का मतलब वह कारक जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करता है और उसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्दीपन का या किसी उद्दीपक का जो है स्टिमुलस का बहुत ही योगदान होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तात्पर्य क्या होता है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस वेरिएशन का तात्पर्य छात्रों का ध्यान कक्षा में बनाए रखने और नीरसता से बचने के लिए शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण विधियों एवं व्यवहार जैसे हाव भाव, शारीरिक गतिविधि, स्वर आदि में आवश्यकतानुसार जो किए जाने वाले परिवर्तन से है, जिससे वो कोई भी शिक्षक जो है अपने कक्षा की गतिविधि को जो है सुचारू रूप से चला सकता है या उसको रोचक बनाता है। तो कोई भी उद्दीपक जो है, अब उसमें उद्दीपक के तौर पे जो है शिक्षक का हाव भाव होगा, शारीरिक गतिविधि होगी, स्वर में वेरिएशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है उसमें सम्मिलित होती हैं। आगे देखते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावशाली बन सके। मतलब इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल का ही मुख्य उद्देश्य है कि वो अपनी कक्षा को क्या करे, रुचिकर बनाए और उसे प्रभावशाली बना सके। इसके बाद इसके अंतर्गत मौखिक, अशाब्दिक, शारीरिक, विराम एवं प्रश्न पूछने के तरीकों में विविधता लाना शामिल है। कोई भी शिक्षक उद्दीपन परिवर्तन कौशल में जो है वो अपने शारीरिक गतिविधि को क्या करेगा, उसमें परिवर्तन लाएगा। फिर कभी कभी देखेंगे कि कक्षा में जो है विराम का या मौन का जो है प्रयोग करता है। फिर छात्रों से जो है प्रश्न पूछने के तरीकों में वेरिएशन लाता है, जिससे वो जो है अपने पूरे क्लासरूम को जो है शिक्षण गतिविधि में क्या करे, सम्मिलित कर सके। अगर संक्षेप में कहें तो यह एक शिक्षक का वह कौशल है जिससे वह उद्दीपन स्टिमुलस यानी अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करके सक्रिय एवं सम्मिलित करता है। तो किसको करेगा, वो छात्रों को सम्मिलित करेगा, सक्रिय करेगा, क्योंकि जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही कि जो है कि कक्ष को जो है क्या करना, उसको निरस्ता से बचाना, मोनोटोनस से बचाना। अब आते हैं अगला, इसमें है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई भी स्किल होता है तो उसका एक अपना उद्देश्य होगा, निश्चित लक्ष्य होंगे जिससे जो है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है कोई भी शिक्षक। तो अगला इसमें जैसे कि छात्रों की रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखना। अगर मान लीजिए कि कभी जो है देखे होंगे आप लोग जो है कि क्लास जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको जो है बीच बीच में जो है टीचर क्या करता है, बच्चों से बात करके या कोई भी जो है वेरिएशन करके बच्चों से प्रश्न पूछ के जो है बच्चों को पहले सामान्य स्थिति में लाता है और उनको जो है निरस्ता से बचाता है और अपने मुख्य बिंदु पर जो है प्रकरणों पे जो उन्हें एकाग्र करता है। दूसरा है कि सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाना। अब सीखने की प्रक्रिया कब प्रभावशाली होगी, जब बच्चे जो है उस कक्षा की गतिविधि में जो है खुद को सम्मिलित करेंगे। तो सम्मिलित कब करेंगे, जब वो कक्षा जो है क्या होगा, रुचिकर होगा। अगला है थकान एवं निरस्ता को कम करना। कक्षा का ड्यूरेशन जो है अगर लंबा होगा तो बच्चे जो हैं एक ही टॉपिक को या एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में जो है क्या होते हैं, थोड़ा सा निरस्ता जो है फील करते हैं। तो उससे बचने के लिए या उसको कम करने के लिए जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जिससे जो है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के जो है मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिससे को जो है उसमें शामिल किया जाता है इस स्किल में। जैसे इसमें दिया गया कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पहला है शरीर का संचालन, बॉडी मूवमेंट करना। देखेंगे कि कोई भी शिक्षक जो है अपने क्लासरूम में आता है तो सीधे जो है आते ही जो है सीधे टॉपिक स्टार्ट नहीं करता है। सबसे पहले वो बच्चों को क्या करेगा, थोड़ा सा सामान्य बातचीत करके या जो प्रीवियस क्लास के जो भी प्रकरण है उससे जो संबंधित बातचीत करके वो कक्षा को क्या करेगा, सामान्य करता है। तो और साथ ही साथ जो है उसका जो है बॉडी जो है मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो एक जगह खड़े होकर जो है रोबोट की तरह जो है टीचिंग करके जो है वो अपने कक्षा को नीरस बना देगा। तो ये सबसे ज़रूरी उसका कंपोनेंट क्या है कि वो अपने बॉडी को जो है क्या करे, थोड़ा सा मूवमेंट करते रहे। दूसरा है
कंपोनेंट इसका स्वर में परिवर्तन या मौखिक विविधता, वोकल वेरिएशन करना। अब स्वर में विविधता का मतलब हो गया कि जो है कभी कभी देखेंगे कि जो है कहाँ पे जो है सामान्य तरह से जो है बातचीत को करना है, या किसी टॉपिक को अगर पढ़ा रहा है तो सामान्य तरीके से पढ़ाया जाए, या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें जो है ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा जोर दे के जो है, या बच्चों को अटेंटिव मोड में ला के जो है क्या करता है, अपने वोकल वेरिएशन करता है, जिसमें आरोह अवरोह भी कहते हैं, जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग करके जो है कहा जाता है जिसको। तीसरा है ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग अटेंशन। अब देखेंगे कि जैसे कि बीच बीच में जो है कुछ बिंदुओं पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे शिक्षक जो है क्या करेगा, बच्चों से जो है कोई जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे जो है बच्चे जो है आसानी से जो है उसको जो है रुचिकर तरीके से जो है समझ सकें। फिर चौथा इसमें कंपोनेंट है मौन या विराम का प्रयोग करना, यूज ऑफ साइलेंस। देखेंगे कि जो है अगर जब छात्र और शिक्षक के बीच में इंटरेक्शन होता है, कोई क्वेश्चनिंग जब की जाती है, या तो कभी जो है छात्र शिक्षक से करे या शिक्षक छात्र से जब करता है, तो बीच बीच में मौन धारण कर लिया जाता है। अगर जैसे शिक्षक कोई जो है अगर क्वेश्चन करता है और सामूहिक रूप से जो है पूरे क्लासरूम से जब वो अगर क्वेश्चनिंग करता है, तो उस समय जो है वो क्वेश्चन करने के बाद जो है मौन धारण कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि वो कक्षा जो है पूरी तरीके से अटेंटिव मूड में रहती है, और जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है। अगला पांचवा कंपोनेंट है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। जाहिर सी बात है कि कोई भी जो है टीचिंग उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना जो है होना चाहिए, जिससे कि जो है वो कक्षा में जो है बच्चे जो है अपने आप को जो है सही तरीके से जो है या अटेंटिव मोड में सम्मिलित कर सकें और चीज़ों को आसानी से समझ सकें और रुचिकर तरीके से समझ सकें। छठवां जो है और लास्ट कंपोनेंट है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स का छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन करना। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, इसका मतलब ये हुआ कि छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन कि छात्र जो है कभी कभी जो है शिक्षक से क्वेश्चनिंग करते हैं 1 बाय 1, किसी का अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है वो भी जो है क्लास में जो है खड़े होकर जो है शिक्षक से पूछता है, या शिक्षक जो है कभी कभी क्या होता है कि पूरे सामूहिक रूप से या 1 बाय 1 जो है किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट से जो है क्वेश्चनिंग करता है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, जब अंतःक्रिया में परिवर्तन होगा तो क्लासरूम में जो है रोचकता बनी रहती है और पूरा जो है बच्चों का ध्यान जो है क्लासरूम या प्रकरण पे जो है ध्यान केंद्रित रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के मुख्य 6 घटक थे। अब इन 6 घटकों के आधार पे जो है हम लोग जो है एक जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, और उस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में जो है हम लोग जो है वो प्रकरण बिंदु को ही लेंगे और उसके बाद निरीक्षण तालिका का निर्माण करेंगे। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल के आधार पे जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण जो हमने किया है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं इसी फॉर्मेट में, फिर कालांश लिखेंगे जैसे कि पहला कालांश है, फिर कक्षा जो है सातवां जो है यहाँ पे कक्षा है, अवधि कितना है जिसका 6 मिनट, फिर विषय जो है आपका गणित, और फिर शिक्षण बिंदु या प्रकरण क्या है यहाँ पे हमने जैसे लिया है यहाँ पे गणित का जो है घनाभ क्यूबाइड लिया है। तो इसमें जो है अगर इसका फॉर्मेट देखें तो हम लोग क्रम संख्या लिखते हैं, इसमें क्रम संख्या के बाद छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है छात्र क्रिया, और उसमें जो है जो भी जो है उस छात्र क्रिया में जो है जो भी घटक यूज होंगे उस घटक को जो है हम लोग उसके बगल में लिखते हैं। तो जैसे इसमें देखेंगे हम लोग पहला जो है लिखा गया है कि त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं या किसे कहते हैं, 3D फिगर्स किसे कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हमने नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है कि कक्षा में सामान्य रूप से टहलते हुए जो है शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों से ये पूछ रहा है कि बच्चों जो है ये त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं। तो बच्चे जो है अब इसमें जो सामान्य रूप से टहलते हुए जब टीचर ने ये जब बात पूछा तो छात्रों ने जवाब दिया कि वे आकृतियाँ जिनमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है वो त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। तो देखेंगे आप इसमें कि जो है बच्चों ने जो है छात्राध्यापक ने जो है क्वेश्चन जो किया सामान्य रूप से टहलते हुए उसका जवाब दिया, और उसमें देखेंगे कि इसमें घटक कौन सा यूज हो रहा है। तो देखेंगे सामान्य रूप से जब टहलते हुए तो ये पहला घटक उन्होंने यहाँ पे क्या जो है आपका पहला घटक था कि जो है बॉडी मूवमेंट जो है, तो इसमें पहला घटक यूज होगा। जैसे दूसरा फिर इसमें है कि
त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण बताइए। अब इसमें क्या है कि उत्सुकता के साथ स्वर में परिवर्तन करते हुए, अब चूंकि जब बच्चों से जो आंसरिंग जब हुई बच्चों के द्वारा, तो उसमें शिक्षक जो है थोड़ा सा उत्सुकता के साथ, तो थोड़ा सा स्वर में उसका परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब बच्चों से जो है जब आंसर मिलने लगता है या उत्तर मिलने लगता है अगर उसके मनोनुकूल, तो वो जो है छात्र शिक्षक जो है उत्सुकता के साथ जो है क्या करेगा, वो और क्वेश्चनिंग करता है। तो उस जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि दूसरा जो है क्या था कि त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण बताइए, तो उसमें छात्रों ने जवाब दिया घन, घनाभ, बेलन, शंकु आदि। तो अब इसमें जो है देखिए, अब इसमें क्या हुआ, स्वर वेरिएशन भी हुआ, टीचर का जो है इसमें स्वर का वेरिएशन हुआ, और बच्चे भी जो है उसी उत्सुकता के साथ क्या कर रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं। तो इसमें जो है पहला और दूसरा घटक जो है, जैसे पहला घटक आपका था बॉडी मूवमेंट और दूसरा घटक क्या था आपका कि वोकल वेरिएशन या स्वर में वेरिएशन जो है, तो इस तरीके से जो है दो घटकों का यूज हुआ। अब आगे देखते हैं तीसरा इसमें कि आपके कक्षा के कमरे का आकार कैसा है। अब उस चीज़ को जो है थोड़ा सा जो है ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों का जो है शिक्षक ने पूछा, जैसे कि जो है आपके जो भी क्लासरूम है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो उसका जो है आकार कैसा है। तो एक तरीके से वो दृश्य सामग्री का प्रयोग हो गया, तो बच्चों ने जो है थोड़ा सा जो है उसको जो है ऑब्जर्व करते हुए अपने कक्षा को जो है किसी ने जो है थोड़ा सा जो है घन बोल दिया या किसी ने घनाभ की आकृति का जो है उसका जवाब दिया। तो इस तरीके से जो है देखेंगे कि जो है इसमें दृश्य सामग्री का प्रयोग है, बच्चों ने उसको जो है ऑब्जर्व किया, उसको अपने कक्षा को जो है, और जो है उन सभी का ध्यान भी केंद्रण हुआ। तो इस तरीके से जो है तीसरा और पांचवा उसमें जो है आपका क्या हो गया, घटक यूज हो गया इस तीसरे क्रम से। अगला देखेंगे इसमें चौथा कि घनाभ में, अगर शिक्षक पूछता है घनाभ में फलकों, किनारों एवं शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो मतलब नंबर ऑफ जो है उसमें फेसेस पूछे गए हैं, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स किसने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है कि अल्प विराम के साथ बारी बारी से छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। अब इसमें क्या है कि जो है शिक्षक जो है बच्चों से जो है पूछ रहा है 1 बाय 1 एक एक से जो है प्रश्न करके जो है वो जानना चाह रहा है कि किसी घनाभ में जो है फलकों की संख्या कितनी होती है, या किसी घनाभ में जो है शीर्षों की संख्या कितनी होती है, या किसी से पूछ दिया कि जो है उसमें कितने किनारे होते हैं। तो उन बच्चों ने जवाब दिया जैसे कि फलक जो है कितने होते हैं, किसी घनाभ में जो है 6 होते हैं, फिर उसमें शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो किनारे 12 होते हैं। तो ये जो है इस तरीके से इसमें कौन कौन से स्किल्स यूज हुए हैं। पहला तो है सामान्य जो है, जो जब क्लासरूम में जो है टहलते हुए जब 1 से जो है 1 बाय 1 जो है टीचर अगर पूछ रहा है, तो सामान्य रूप से उसकी जो है बॉडी मूवमेंट भी हो रही है, तो पहला जो है उसमें जो है आपका घटक यूज हुआ। फिर चौथा जो है उसमें क्या हुआ है कि जैसे कि छात्रों से वो जो है पूछ रहा है। छठा जो है वो छात्र शिक्षक अंतःक्रिया जो है वो आपके घटक जो है यूज हुआ है, जो आपका छठा घटक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जिसमें 3 घटक यूज हो गए। तो इस तरीके से देखेंगे कि आप जो है जब जैसे ही शिक्षक जो है छात्रों से क्वेश्चन करता है, तो साथ में छात्र जो है क्या करेगा, उसका उत्तर देगा, और साथ ही साथ उसमें जो है जो भी घटक यूज होंगे उसको हम लोग साइड में लिखते हैं। अब इसके बाद आता है आपका अंत में जो है उद्देश्य कथन। अब इसके बाद जैसे कि छात्रों आज हम घनाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना उद्दीपन परिवर्तन कौशल का जो है एक जो है निरीक्षण तालिका जो है बनाएंगे, या जिसको हम निरीक्षण अनुसूची कहते हैं, उसको जो है हम लोग जो है इसके बाद जो है हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे उद्दीपन कौशल का जो है उसका निरीक्षण सूची या रेटिंग स्केल्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि इसमें भी जो इसका फॉर्मेट जो है आपका क्रम संख्या, फिर उसके बाद जो भी उसमें जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के जो व्यवहार घटक थे उसको लिखेंगे दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में आपका रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल में देखेंगे कि जो है आप लोगों का जो है रेटिंग स्केल यहाँ पे जो है 7 रेटिंग स्केल है। इसके पहले जैसा कि सर ने आपको बताया होगा कि हम लोग जो है जनरली 3 रेटिंग स्केल या 5 रेटिंग स्केल या 7 रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक जो है 7 रेटिंग स्केल्स यहाँ पे लिखे हैं। और इसमें भी देखेंगे कि जो है आपका न्यूनतम जो है 0, 1, 2 और उससे जो है जाते हुए अधिकतम 5 to 6 तक का है। अगर जो है मान लीजिए कि कोई भी घटक जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई घटक जो है बिल्कुल ही यूज नहीं हुआ हो आपके शिक्षण में, तो उसको जो है हम लोग जो है 0 रेटिंग स्केल वहाँ पे देंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई जो है अगर रेटिंग स्केल की फ्रीक्वेंसी जो है सामान्य है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बॉडी का मूवमेंट जो है सामान्य है, तो सामान्य के लिए जनरली हम लोग जो है 2, 3, ठीक है, ये आपका रेटिंग स्केल दिया जाता है। और अधिकतम होगा तो अधिकतम में 4 से 5, 6 नहीं देंगे, क्योंकि जो है उसमें जो है
थोड़ा सा जो है कोई भी स्किल हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाता है उसमें, क्योंकि जो है कंप्लीट 6 दे देने का मतलब होगा कि वो पूरी तरीके से आपने उसको अचीव कर लिया, उसमें कोई भी जो सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि पहला है कि शारीरिक संचालन या गतिविधि किया गया। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल में देखे होंगे कि जो भी अगर मान लीजिए कि जो है आपका जो है शारीरिक संचालन जो है अगर गतिविधि सामान्य थी, तो सामान्य के लिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने अभी जैसे देखा कि जो है क्या इसमें 3 रेटिंग स्केल हमने प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद जो है अगर जो है दूसरा रेटिंग जो है आपका कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट स्वर में परिवर्तन किया गया, मतलब कि उस उद्दीपन परिवर्तन कौशल में जो है उस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में शिक्षक द्वारा जो है या छात्राध्यापक द्वारा स्वर में परिवर्तन जो है मतलब उसके स्वर में जो है कुछ बिंदुओं पे जो है सामान्य तरीके से जो है उसको पढ़ाया गया, या किसी पे जो है थोड़ा सा जो है अधिक जोर दे के जो है पढ़ाया गया, मतलब आरोह और अवरोह की स्थिति आई तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ठीक ठाक है तो उसमें जो है हम लोग 3 या 4 या बढ़िया है अगर अच्छे तरीके से जो है आरोह और अवरोह का प्रयोग किया गया है तो हम लोग वहाँ पे क्या देंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 रेटिंग स्केल प्रोवाइड करेंगे। फिर तीसरा कंपोनेंट है इसमें कि ध्यान केंद्रण किया गया, जैसे कि पूरे छात्राध्यापक के द्वारा जो है उस सूक्ष्म शिक्षण जो है पाठ्य योजना में आपका जो है ध्यान बच्चों का ध्यान केंद्रित किया गया कि नहीं, या किसी बिंदुओं प्रकरण में किसी बिंदु पे जो है जोर दे के जो है या बच्चों को जो है ध्यानाकर्षित किया गया कि नहीं। अगर किया गया है तो आप जो है क्या करेंगे, उसमें सामान्य है या न्यूनतम है या अधिकतम है या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे जो है जैसे कि अगर मान लीजिए कि नहीं किया गया तो नहीं किया गया तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं किया गया होगा तो वहाँ पे आप रेटिंग स्केल में क्या दे देंगे, 0 वहाँ पे उसको जो है रेटिंग स्केल में देंगे। फिर आते हैं आपका चौथा व्यवहार घटक जो है आपका क्या है, मौन विराम का प्रयोग किया गया छात्राध्यापक के द्वारा, मतलब अपने शिक्षण कार्य में जो है अगर मौन या विराम का प्रयोग प्रश्न पूछने के दौरान या कक्षा को जो है सामान्य रूप से जो है चलाने के लिए संचालित करने के लिए मौन विराम का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये चीज़ की गई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर फ्रीक्वेंसी अच्छी है ठीक ठाक जो है आवश्यकता अनुसार किया गया है तो वो जो है क्या दे देंगे वहाँ पे आप, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दे देंगे रेटिंग स्केल। फिर अगला इसमें जो है व्यवहार घटक है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया गया। तो दृश्य एवं श्रव्य सामग्री छात्राध्यापक के द्वारा अगर पूरे जो है शिक्षण में जो है अगर बीच बीच में जो है प्रकरणों को समझाते वक्त या जो भी बिंदु है उसको समझाते वक्त जो है अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग है तो किया गया है तो उसको जो है हम क्या देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि अगर बिल्कुल भी नहीं किया गया होगा तो क्या दे देंगे, 0, ठीक है। और अगर सामान्य है, सामान्य का मतलब ठीक ठाक है तो 1, 2 या 3 तक दे देंगे। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या बढ़िया है, जहाँ जो है आवश्यकता अनुसार जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया गया है उस छात्राध्यापक के द्वारा, तो वहाँ पे 4 या 5 दे देंगे। अगर बढ़िया से किया गया होगा तो 5 दे दिया जाएगा। 6 नहीं देते हैं क्योंकि जो हमेशा जो है सुधार की जो गुंजाइश रखी जाती है, इसलिए 6 नहीं दिया जाता है। अगला इसमें व्यवहार घटक है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया। मतलब छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, जैसे हमने बताया था कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों से जो है प्रश्न पूछे गए कि नहीं पूछे गए, पूरे कक्षा में सामूहिक रूप से पूछे गए हैं या व्यक्तिगत किसी एक स्टूडेंट से पूछे गए हैं, छात्रों के द्वारा जो है छात्राध्यापक से जो है क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं है, तो इसके आधार पे जो है अगर ये व्यवहार घटक जो है प्रयोग किए गए हैं इस तरीके से, तो अगर नहीं होगा तो 0 देंगे, सामान्य होगा तो 1, 2, 3 तक जो है रेटिंग स्केल में देंगे, और अगर बढ़िया अगर आवश्यकता अनुसार जो है अगर क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो 4 या 5 दे देंगे। तो जैसे कि अगर हमने जैसे कि लिया कि सामान्य है तो हमने यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आता है आपका जैसे 6 हमने उसमें व्यवहार घटक थे उसके अनुसार जो है हमने रेटिंग स्केल दे दिया यहाँ पे 7 रेटिंग स्केल पे। अगला है जैसे टिप्पणी और समालोचना। अब इसमें जो भी पर्यवेक्षक होगा आपका वो या सहपाठी पर्यवेक्षक, वो जो है आपके पूरे जो है इस निरीक्षण अनुसूची के आधार पे जो है ये देगा कि जो है अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है कौशल या घटक का प्रयोग जो है, कोई भी घटक का प्रयोग अगर नहीं किया गया है या उसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है, तो उसको जो है अधिकतम जो है 1 या 2 बिंदुओं में जो है अपना सुझाव या उसको जो है ये कर सकते हैं कि जो है जो भी सुधार करने की जो आवश्यकता है उसको यहाँ पे इन 2 बिंदुओं के आधार पे जो है वो यहाँ पे टिप्पणी कर सकता है। इसके बाद हम लोग जो है सहपाठी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर का फॉर्मेट है नीचे, और लास्ट में उधर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर।
अभी देखें कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का जो 5वां स्किल था आपका EPC 1 में जो है, तो इसके बाद जो है हम लोग जो है छठा, 7वां और 8वां और बाकी के जो 3 बचे हुए शेष स्किल्स हैं उसको अगले वीडियोज़ में जो है हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।